न फटता है तुरंत, न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसे अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता, विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो, उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उससे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो ब्याज सहित दंड देगा। और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं, और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, चार लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हो, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये पता हो, अपने पूरे परिवार का नाम। तो इससे क्या होगा? सब खत्म, सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांती में बोल उठते, भारत के जितने तीर्थ हैं 5-5 बार गए हम। बद्री नारायण कहाँ कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार देखो, शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं, सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे,
जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितने कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई कै रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे, तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई, बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में। और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दोहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी। न कम न ज्यादा युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता या थोड़ा उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना और ना, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ। अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतने संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन। और घड़ों खाई तो रोगी। और दोहू पंखों की संधि में, तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दें। उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट रोटी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए और आप रात दिन मंत्र जप करो। इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे, तो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरक की छाया। तजिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। है अवधूत साधु। बाजार में हाट में, बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ, और एकांत में बैठा तो समाधिस्थ। ऐसी स्थिति बना। संसार की ये माया, काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पावे। चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पावो। गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए। उसकी चाल अलग होती है, आराम आराम, हबक ऐसे। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए। ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं। आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो। बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो। और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, ये साधु का चाल होती है, ग्रीवा झुकी हुई, गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चलो। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को ना होता है। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा, भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो, कुछ बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना तो उसी में चिंतन में रहते हो, बहुत पीड़ा है उसी में लगे। क्या पीड़ा है? जाओ यार प्रपंच, आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो यहाँ ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा। अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहनाम, भेद न कहनाम, बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे मन में रहना अंतर्वृत्ति,
भेद न कहना, क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए, अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिबा अमृत वाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले, नाम लीला गुण ये अमृत शब्द है। अगला अग्नि होइबा अवधूत तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और करे जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तो आपा रोपो हट कर बात न करना, यहु जग है काटे की बाणी देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना, तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ, तू परमात्मा का स्वरूप है। हठ पूर्वक किसी से बात विवाद मत कर, ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग, संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की, जो भगवत मार्ग के पति को उनको मस्त करने वाली बातें। स्वामी बंडखंड जाऊं तो खुबिया भी आपे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे, क्यों सीझत जल बिंब की काया। खाए भी मरिए अण खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। खाए न खाइबा भूखे न मरिबा, आहनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम। हठना करिबा पड़ा न रहिबा, यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कहे। स्वामी वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है। नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है। भूखे रहो तो भोजन की याद आती है, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती। कैसे सिद्ध हो? बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में। कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है, बीच में जरूर। इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है, जो जबरदस्ती करते हैं अब तो भोजन ही छोड़। उससे क्या होगा? तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या? तुम तो आत्मस्वरूप हो, समझोगे नहीं तो एकदम भूखे मर जाओ तो क्या? मछली ब्रह्म बोध हो जाता है क्या पानी पीती केवल है? कछुआ ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है क्या पानी में ही तो रहता है? चिड़िया कितनी है जो केवल फलाहार करती है। हमारा जो उपदेश है, संतों का जो उपदेश है, वो भजन बढ़ाने के लिए है। भजन को देखो, अगर आपको थोड़ा पाने से, इतना पाने से भजन बढ़िया बढ़िया, पेट भर के पाना तो श्राप समझ लो। जैसे कोई ऋषि मुनि साप दे दे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन के बाद लगाए पद्मासन 4 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसा भोजन पाना चाहिए। भोजन के बाद 4 घंटे आसन पे बैठ सकते हो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। थोड़ा सा पा लिए जिससे काम चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई कई दिन नहीं मिला ना। तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्री मार, इसको रसेंद्री को मार हम तो कहते हैं, मारना चाहिए। एक बार तो डटके से मारना चाहिए। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक के, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया, अब गंगा जल से बन करके केवल होगी, नहीं बनेगी अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक
मारा जाता है मन को। हाँ, थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो, खाए भी मरिया मरोगे फिर। बहुत ही जहर है भोजन और बहुत ही अमृत है उचित। यार 2 रोटी जरा सी सब्जी लगा के खा, भजन में बड़े बड़े